सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। नित्यानादि सद्गुरुदेव महाराज की जय। उनके चरणों में सत सत नमन। मैं विहंगम योगी रमेश शर्मा फिर एक बार आपके समक्ष उपस्थित हैं स्वर वेद की गुणगान को लेकर, स्वर वेद की महिमा को लेकर। हम आज देखेंगे कि स्वर वेद का श्रवण मनन चिंतन करने से हमें क्या प्राप्त होता है। मैं विहंगम योगी रमेश शर्मा अमर रूप चैनल के माध्यम से अब अपने सब संत जन, गुरुजन, गुरु भाई, गुरु बहन को सत सत नमन करता हूँ। हमारे सनातन धर्म में मंत्रों की रचना ऋषि मुनि किया करते थे। ऋषियों को मंत्र के बारे में जानकारियां होती थी। वह पहले मंत्रों को अनुभव करते थे, फिर उसको देखते थे, दिव्य दृष्टि के द्वारा देखते थे, फिर उसको लिखते थे। और जितने भी मंत्र आज तक मानव कल्याण के लिए लिखे गए हैं, रचना की गई है ऋषियों के द्वारा, वो सब के सब समाधि की अवस्था में किए जाते हैं। ठीक उसी में एक कड़ी और आता है हमारे नित्य अनादि सदाफल देव जी महाराज के द्वारा रचित महान सदग्रंथ स्वर वेद। उसी कड़ी का एक अगला विश्व के मानव कल्याण के आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए एक उपहार स्वरूप हमारे अनंत श्री सदाफल देव जी महाराज ने दिया। यह स्वर वेद में 5 मंडल हैं और मानव को सरल और सुगम तरीके से पढ़ने और समझने के लिए इसको दोहे के रूप में बदल दिया गया है। और दोहे के साथ साथ इसका हिंदी रूपांतरण भी किया गया है जन सुलभ के लिए। हमारे स्वर वेद में 5 मंडल के साथ साथ पूरे दोहों की संख्या 3137 है। 3137 दोहों को पढ़ने से किसी भी संत और विहंगम योगी के अंदर अमृत की धारा का सतत प्रवाह होना शुरू हो जाता है। हमारे नित्य अनादि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जी ने 17 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, योग साधना के बाद इस महान सदग्रंथ स्वर वेद का रचना की थी। जब 50 वर्ष की अवस्था के थे तब उन्होंने इस महान सदग्रंथ की रचना की थी। और रचना करने का काम उन्होंने शून्य शिखर हिमालय की कंदरा प्रशांत नामक गुफा में इस स्वर वेद को लिखा था। लेकिन उसके पहले स्वर वेद की रचना कैसे हो, इसकी योजना हमारे सदाफल देव जी महाराज ने गंगा तट झूसी प्रयागराज के गुफा में तैयार कर लिया था। तब जाकर के उन्होंने इस तैयारी को मानव कल्याण के लिए प्रशांत नामक गुफा में रचना की थी। हमारा स्वर वेद आज जनमानस की आत्मा की आवाज बन चुका है। हमारे स्वतंत्र देव जी महाराज, नित्य अनादि स्वतंत्र देव जी महाराज बताते हैं स्वर वेद के बारे में कि हमारे सदाफल देव जी महाराज
स्वर वेद की रचनाओं को लिखने के पहले अपनी आंखों को मींच लेते थे, भींच लेते थे, बंद कर लेते थे, फिर उन रचनाओं को अनुभव करते थे और फिर उसके बाद दिव्य दृष्टि के द्वारा स्वर वेद की रचनाओं को देखकर तब लिखने का काम करते थे। और ये जितने भी स्वर वेद की रचनाएं की गई, हमारे नित्य अनादि सदगुरुदेव ने समाधि की अवस्था में किया था। और जितने भी सदग्रंथ होते हैं उसे आर्ष ग्रंथ कहा जाता है। और आर्ष ग्रंथ परमेश्वर प्राप्ति का साधन बताया गया है। 2 तरह की विद्याएं होती हैं, पराविद्या और पराविद्या। तो हमारा स्वर वेद पराविद्या की जानकारी देता है गहराई के साथ। और इस स्वर वेद कथा का वर्णन हमारे संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से संगीत के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में दिव्यवाणी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से स्वर वेद कथा का जब वह श्रवण कराते हैं तो हम सब विहंगम योगी, सभी संत जन आत्ममुग्ध हो जाते हैं। सतत अमृत की धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। यह ताकत है हमारे स्वर वेद की कथा का। और इस स्वर वेद का प्रकाशन जब हमारे सदाफल देव जी महाराज की 137वीं जन्म तिथि मनाई जा रही थी, जब वो पुण्य समारोह मनाया जा रहा था, उसी समय हमारे इस स्वर वेद के 14वें संस्करण का प्रकाशन किया गया। और उसके बाद से हमारा स्वर वेद जनमानस की आवाज बन चुका है। नहीं तो बताते थे कि नहीं तो यह भी रामायण और महाभारत की तरह संतों का ग्रंथ बन के रह जाएगा। और इस पुण्य काम का जिम्मा बड़े ही अच्छे ढंग से हमारे धर्मचंद्र देव महाराज जी ने निभाया। और उसका प्रतिफल है कि आज हम सब के हाथों में यह स्वर वेद श्रवण करने के लिए, मनन करने के लिए उपस्थित है। उसके बाद स्वर वेद के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है जितने भी ग्रंथ लिखे जाते हैं वह मन बुद्धि के परिधि में लिखे जाते हैं, लेकिन जितने सदग्रंथ लिखे जाते हैं, जितने महान ग्रंथों की रचना होती है, वह मन और बुद्धि से परे जाकर समाधि की अवस्था में होती है। और इसी तरह का काम हमारे नित्य अनादि सदाफल देव जी महाराज ने समाधि की अवस्था में जाकर इस स्वर वेद की रचना की थी। स्वामी स्वतंत्र देव जी महाराज के कर कमलों के द्वारा हुआ। और इस स्वर वेद को संगीत के माध्यम से कथा के रूप में श्रवण करा के हमारे नित्य संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज ने बहुत ही मधुर आवाज में जनमानस के लिए उपलब्ध कराया है। हमारे वर्तमान सदगुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज बताते हैं कि विहंगम योग में अअंकित ध्वजा का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में फैल जाए, इसकी अहर्निश चिंता हमारे सदाफल देव जी महाराज को बनी रहती थी। और उनके सपने को साकार करने के लिए आज हमारे नित्य अनादि स्वतंत्र देव जी महाराज, हमारे संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज और पूरे विहंगम योग के
सभी संतजन, गुरुजन, प्रियवर, भक्तजन बड़े ही जोर शोर से इसका प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है। आज से 10 साल पहले से बहुत ही तेज गति से हमारा विहंगम योग और ईश्वर वेद का प्रचार और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति जनमानस को हो रही है। और इस पुण्य काम की करने का जिम्मा हमारे वर्तमान सदगुरु स्वामी स्वतंत्र देव जी महाराज ने इस स्वर वेद का प्रकाशन जनमानस के लिए अपने कर कमलों से किया। आप जानते हैं कि चारों वेदों में अथर्ववेद की ऋचाओं के बारे में विस्तार से वर्णन हमारे स्वर वेद में मिलता है। अथर्ववेद में कांड संख्या 10 और सूक्त संख्या 7 के सभी गंभीर विषयक प्रश्नों के उत्तर हमारे इस स्वर वेद के अंदर बड़े ही विस्तार से मिलता है। जितने गंभीर विषय वेदों के अंदर हैं सबका सार इस स्वर वेद की गहराई में उतरने के बाद, इसका मनन करने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद हमें प्राप्त होता है। और स्वर वेद की महिमा इतनी है कि जब हम इसका नित्य अध्ययन करते हैं तो सुख क्या है, दुख क्या है, संत कौन है, वाणी का आधार क्या है, मन की गति क्या है, निद्रा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, योग की महिमा क्या है, इस सब का वर्णन बड़े ही विस्तार के साथ हमारे नित्यानादि सद्गुरुदेव ने इस महान सदग्रंथ के अंदर कर दिया है। सेवा कैसे कहते हैं, सत्संग करने से फायदे क्या होते हैं, साधना में जाने पर हमें क्या प्राप्त होती है, यह भी हमारा स्वर वेद बताता है। दिव्य दृष्टि, असत्य, पुण्य, पाप, इस सब चीजों का सुरति क्या है, निरति क्या है, मकर तार किसे कहते हैं, इस सब आध्यात्मिक बातों की विस्तार से जानकारी जब हम ईश्वर वेद का अध्ययन करते हैं तो इसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। मैं विहंगम योगी रमेश शर्मा इस स्वर वेद के बारे में जितना भी बताया जाए कम होगा। ये हमारे सदाफल देव जी, स्वतंत्र देव जी महाराज और धर्मचंद्र देव जी महाराज की असीम कृपा है कि हम और आप थोड़ा कुछ स्वर वेद के बारे में सुन लेते हैं, बोल लेते हैं, इस कथा का श्रवण कर लेते हैं। यह हमारे सदगुरु की असीम कृपा है। आइए हम सब इस स्वर वेद कथा का रसपान करें, इसको नित्य श्रवण करने का प्रयास करें और इस विश्व में सभी संतों तक इसकी महिमा को पहुंचाने का काम करें। इस अभियान में हमें आपकी जरूरत है। इस आध्यात्मिक प्रचार प्रसार का कार्य में एक कदम हम और आप आगे बढ़ाएं। इसके लिए मैं विहंगम योगी आप सबको एक बार फिर से प्रणाम करता हूं और पुनः नित्यानादि सदाफल देव जी महाराज के चरणों में सत सत नमो। प्रेम से बोले सदाफल देव जी महाराज की जय।